ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकार मुनिर्पासी तीर्था सरस्वती हरितवंधृता अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्ये नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बणि मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते। कितना सरल जैन धर्म। आजीव की भिन्नता, इतने में जीव परमात्मा बनता है। इससे सरल दुनिया में और कोई बात नहीं हो सकती। हुआ क्या है कि अजीव दिखा है तो अजीव अनादिकाल से देखते देखते अपने को अजीव मान बैठा है। ये बड़ी भारी भ्रांति अनादिकाल से चल रही है और 84 लाख योनि में जन्म मरण होता है। अन्यमति कबीरदास जी क्या कहेगा? देखो मैडम को याद है, बोलना फिर से मेरा। अब दो बात कह दी ना। देखो जीव संगी पंचेंद्रिय, जीव सोचता है। अन्यमति है ना, वो भी सोचता है। उन्होंने देखा अपने आप को कि मैं तो गया था देखने के बुरा जगत में कौन है, तो सारे जगत में ढूंढिया यार मेरे को कोई बुरा दिखा ही नहीं। जब मैंने अंदर में विचार किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। सम्यक दृष्टि की भी यही आवाज है। मैं समझता था कि मैं बहुत बड़ा हूं, जगत तो बुरा है। ईमानदारी से देखेगा तो एक एक जीव परमात्मा विराजता है, बुरा है ही नहीं। फिर जिनवाणी ने क्यों कहा? खाली इसलिए कहा कि अजीव को देख करके अपने को अजीव समझ रहा है। इसमें ज्ञान ही नहीं, दर्शन नहीं, सुख नहीं, वीर ही नहीं। इसको स्व मानता है श्रद्धान में। इसलिए बुरा हो गया है। और जिनवाणी ने दिखाया कि आत्मा तो परमात्मा है, ऐसा जानते से ही न्याल हो गया जीव। मोक्ष तक की गारंटी हो गई इतने में। तो मैं चेतन हूं, जड़ नहीं। अब देखो इसमें जीव और पुद्गल का लक्षण क्या है, लक्षण से पहचानेगा जीव। ऐसा भी हो सकता है क्या मनोज जी कि पुद्गल को ही सोच जान रहे हैं, उसी में सुख दिखता है। नहीं दिखे तो अंदर से आवाज आएगी, अब हम अमर भये मरे अनंत बार बिन समझे। और अब समझ में आया तो अब सब दुख विसरेंगे। अब हम ज्यादा से ज्यादा 6 महीने मांगे हैं कि 6 महीने जड़ और चेतन दो भिन्न हैं, एक हुए नहीं है। ऐसा जो विचार कर लेगा 6 महीने तक
उसको आत्मानुभूति की गारंटी देते हैं। खाली ईमानदारी से खाते पीते सोते बैठते विचार में आना चाहिए जीव को, क्योंकि ज्ञान की ताकत अपरंपार है। 6 महीने में ट्रेंड हो जाता है। कोई भी काम करा लो जीव से, व्यापार धंधा कराओ, सर्विस कराओ, कुछ भी कराओ, मोबाइल कराओ, लैपटॉप कराओ, सब में 6 महीने में तो एक्सपर्ट हो जाता हूँ। ये तो बाहर की बात है। जिनराज तो कहते कि माँ के पेट में ही एक्सपर्ट हो जाता है जीव। माँ मने जिनवाणी माँ है, ये जगत की माँ भी है। जगत की माँ भी जैसा सोचती विचारती है, बच्चे में उसका संस्कार आते आता है। तो क्या कहना चाहते हैं, आत्मा कैसा है? कल सबसे बुलवाया भी था, अब फिर से याद कराते हैं। देखो, पढ़ो। चेतनवंत अनंत गुण पढ़ना दिनेश जी। जीव द्रव्य चैतन्य मूर्ति और अनंत गुण संपन्न है, इससे भिन्न और सब पुद्गल की परिणति है। बाबा चैतन्य, त्याग, दर्शन, सुख, वीर आदि आत्मा के अनंत गुण हैं और आत्म गुणों के सिवाय स्पर्श, रस, गंध, वर्ण या शब्द, प्रकाश, धूप, चांदनी, छाया, अंधकार, शरीर, भाषा, मन, श्वासोश्वास तथा काम, क्रोध, लोभ, माया आदि जो कुछ इंद्रिय और मन गोचर हैं वे सब पौद्गलिक हैं। इंद्रिय गोचर क्या है और मन गोचर क्या है? कल चर्चा चली थी। अब थोड़ा जाके चिंतन मनन चलना चाहिए जी। कौन बता देगा? याद करो, इंद्रिय गोचर क्या है और मन गोचर क्या है? ये दो ही चीजें जीव के पास। मन भी चालू है, मन मने ज्ञान, और इंद्रियां भी है, और इनसे गोचर है कि पुद्गल है। उसी में स्पर्श रस गंध वर्ण मिलता है। जीव में है ही नहीं स्पर्श गंध वर्ण। इतनी बात जिनेंद्र भगवान को दिव्यधनी में कहना है। इसमें जीव के आत्म का ज्ञान हो जाएगा और अपने को परमात्मा समझ जाएगा। जीव पर्याय में हो जाएगा, लेकिन अभी समझ जाएगा कि मैं परमात्मा स्वरूप विराजता हूँ। सिद्ध भगवान में मेरे में कोई अंतर नहीं है। ऐसी प्रतीति तत्काल होगी जीव को, उद्गल से भेद ज्ञान करते से ही। इसलिए आज सारा द्वादशांग इतने में ही है। आप बता दो, कल बताया था इंद्रिय गोचर क्या और मन गोचर क्या। राजकुमारी दिखता मेरे को था। ये तो इतने में तो ज्ञानी हो जाए। अभी मन के अगोचर अनादिकाल से अपनी पर्याय के पुण्य पाप के विकल्प यही दिखे जीव को, तो मैं पुण्य पाप वाला हूँ, रागी हूँ, बस इतना मान बैठा है। यही अनादिकाल का अज्ञान अंधकार है, और इसी को दूर करने के लिए जिनवाणी है पूरी। द्वादशांग आ गया इतने में, कुछ भी दूसरी बात नहीं करना, इतनी बात पे ही विचार करना है बस। डॉक्टर साहब, कैसे करें कि भैया जीव कैसा है? अब देखो, चैतन्य, एक एक शब्द देखना। ऐसा 3 लोक 3 काल में निगोद से लगा के सिद्ध भगवान तक कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो चैतन्य मने ज्ञान दर्शन का समुद्र नहीं हो।
कोई भी जीव देख लो, उसका लक्षण यही है, चैतन्य। चेतन, चैतन्य, बहुत सारे शब्द हैं, सबका भाव एक है। क्यों कह रहे हैं ये बात कि पंच परावर्तन से पार हो जाएगा जन्म मरण से जीव, और दुख में ही चला है अनादिकाल, क्योंकि उद्गल में सुख था ही नहीं तो मिले कहां से। और कषाय तो आग है पाप की हो के पुण्य की, उसमें सुख कैसे मिले जीव को। लगता ऐसा है कि पुण्य के उदय में सुखी होता है जीव। पाप पुण्य दो संसार, दो ही संसार है, अर्थात आत्मा का से अलग ही है। पर्याय में पाप पुण्य चलते हैं, और पाप पुण्य के विकल्प को भला समझ गया जीव, और उससे बाहर का सामग्री मिलेगी, ये जबरदस्त भ्रम है जीव को। बाहर की सामग्री संयोग खाली जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन मात्र से ढेर होते हैं, इतना भरोसा नहीं आया जीव को, इसलिए भगवान को दिल नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? उद्गली अपने को समझ रहा है। तो चैतन्य कैसा है? देखो, चैतन्य ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि में अनंत लेना, ये आत्मा है। ये हुआ मन का काम। कोई क्षण समझ जाएगा, एक क्षण लगेगा जीव को, बस क्षण भर निज रस पी चेतन मिथ्या मल धो देगा अनादिकाल का। एक क्षण की बात है, बस पर्याय है ही एक क्षण की है। चाहे सिद्ध भगवान की पर्याय हो, है तो एक समय की है, ये याद रखना चाहिए। पर्याय एक समय की है। जीव द्रव्य, जीव तत्व अनादि अनंत है। जीव द्रव्य में दोनों बताएंगे, द्रव्य में पर्याय। ऐसा अंदर बार बार आपस में चर्चा करो, विचार करो, बार बार सुनो, साधर्मी के साथ रहो, जिनवाणी सुनो। ये सब बाहर के साधन हैं, बाकी काम तो जीव को उपादान से तो अपने में ही करना है। ये समझाना अपने को तो जीव ही समझा सकता खुद अपने को, दूसरे की ताकत नहीं है। इसलिए केवली भगवान के आगे भी कोरा रह गया जीव। अब इससे बड़ा निमित्त साक्षात जाने के बाद भी, इसका मतलब है कि अजीव पदार्थ में सुख बुद्धि कितनी जबरदस्त है जीव की। देखो, आत्मगुणों के सिवाय अब क्या क्या रहेगा अजीव में? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। ये हर पुद्गल परमाणु में या स्कंद में हर क्षण दिखेगा। परमाणु तो दिखता नहीं है जीव को, पर स्कंद तो दिखता है ना। वैसे ज्ञान ने पकड़ लिया, परमाणु बम जो बनाते हैं, उस परमाणु की एक क्षण में 7 राज्यों जाने की ताकत है। 14 राज्यों, और वहां आकाश द्रव्य नहीं, दूसरे नहीं है, इसलिए वो आगे कैसे जाए? उसमें निमित्त चाहिए ना। 14 राज्यों का मतलब अलोकाकाश छोड़कर लोकाकाश को एक क्षण में एक परमाणु की जाने की ताकत है। इतना वैज्ञानिकों ने पकड़ लिया ज्ञान में, और उसका प्रयोग करके एटम बम बना दिया। उसका दुरुपयोग अभी यूक्रेन का और रसिया का चल रहा जबरदस्त। अब क्या लेना देना भैया, लेकिन एटम बम डाल दो। मैंने जमीन घर की हो आपको वहां तक तो ठीक है, राजा प्रधान बन गए तो वो जगत के दूसरे के राज्यों को हड़प करो, तो बात तो हो कि वही हो गई। नहीं समझ में आया? नाम ही सुना होगा यूक्रेन क्या होता है ना, रसिया क्या होता है। थोड़ा टीवी पे बैठ के खबरें भी सुनना, नहीं तो उसको मालूम पड़ेगा क्या चल रहा है जगत में। इतना तो मालूम पड़ना चाहिए ना जी, तो महिमा आएगी कि यह तो बात ही अलग है।
स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द है, या आपने मान लिया कि राज्य मेरा, फिर जनता है वोट नहीं देगी तो फिर जाओ जमीन पे। कितनी देर की है उसमें, कितनी देर का प्रधानमंत्री, कितनी देर का। इसलिए मौका हाथ आया है तो जीव का भला करने की सोचो। हर जीव तो समझदार है। ऐसे ही चेतन राजा है, उसमें बहुत ज्ञान है। अगर उसके ज्ञान की फैलावट है तो अच्छा दूसरे का हित हो, ऐसा सोचना चाहिए। मेरे ही परिवार का हित हो और बाकी दूसरे का हो ही नहीं, ये तो बहुत ही बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है जीव को। क्यों है? क्योंकि वो अजीव को ही जीव समझ रहा है, उसको समझता है कि जितना अजीव इकट्ठा हो जाएगा उतना अपन भी सुखी होंगे, परिवार सुखी होएगा, सब सुखी हो जाएंगे। यही भ्रम है अनादिकाल का। एक क्षण सुख नहीं होएगा, पर मान गया अनादिकाल से हर क्षण। इसलिए जिनवाणी में अजीव तत्व का विस्तार करते हैं। कैसे करें, क्यों करें? क्योंकि आत्मगुण के सिवाय स्पर्श रस गंध वर्ण ये बहुत जरूरी। ये गाथा हर एक में आती है, पंचास्तिकाय में भी है विस्तार से, जीन सेनाचार्य, और समय सार में और प्रवचन सार में। ये 3 रत्न है, उसी पे ये समय सार नाटक लिखा गया है पूरा का पूरा। देखो, मुंह बिगाड़ के नहीं बैठना है, प्रसन्न चित्त होकर बात करना है। ऐसा नहीं चलेगा कि अजीब, हम तो अजीब मान रहे, हमारा सब लूट लिया। लूट नहीं लिया है, एक बार लूटा रहा है जीव अनादिकाल से, और फिर अनंत काल सामने है। जीव तो कभी मरता नहीं है, उद्गल भी नहीं मरता है। 6 द्रव्य अनादि अनंत रहते हैं, 6 स्वतंत्र हैं। अपने माथे पे है क्या कोई दूसरा द्रव्य? माथे पे समझ रहा है, इतना ही अज्ञान अंधकार है। क्यों समझ रहा है? क्योंकि वो चेतन और जड़ में अंतर नहीं समझ के जड़ ही मान बैठा है। ऐसा हो सकता है विनोद? है? हो सकता है। उसको ये मालूम नहीं कि पाप क्या और पुण्य क्या। जो पाप भाव में ज्यादा टाइम गया है तो नरक पशु गति में दिखोगे आप। ये बातें नहीं है, ये इस बात को समझाना चाहिए खुद को। इसलिए निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया, काय के लेके रहे 12 भावना। आज केवल रवि की पूजा की हमने। यह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु। जम्बू क्या आ गया? आपकी पूजा करना सार्थक हो गया। मोह टूट पड़े। काय का मोह? यह अजीव का मोह। और मोह क्या है? कैसे टूटे? कि अंधकार, छाया, चांदनी, धूप, प्रकाश, शब्द, ये हुई बाहर की बात। अब मूल गड़बड़ ये तो बाहर है। अब क्यों है? कि शरीर 5 तरह का शरीर है। वैकृक, औदारिक, तेजस, कार्बन और आहारक। और एक शरीर तो भूल ही गए। 5 शरीर ने एक शरीर, ज्ञान शरीरी। ज्ञान शरीरी में बोलना पूरा।
तो सारे द्वादशांग को क्या कहना है कि ये जीव ज्ञान शरीरी है और अनंत सुख का भोक्ता है। तो फिर दुखी क्यों है कि दुख पर्याय में एक क्षण का है तो सही, लेकिन ज्ञान शरीरी समझते से ही सिद्ध भगवान की खान मानेगा अपने को। ऐसे ही जीव विराजमान है, मुक्त ही विराजता है। अभी इस पर सरस गंधवाणी बाहर की बात हो गई। परिणति में क्रोध मान माया लोभ, ये बड़े बड़े अजगर शत्रु बैठे हैं पर्याय में। ज्ञानी के भी हैं, मणिराज के भी हैं क्रोध मान में, लेकिन वो डिग्रियां कम हो गई, बस इतनी बात है। आत्मा की स्थिरता, सर्वोत्तम पदार्थ तो जीव है ना, तो उसकी श्रद्धा होने के बाद अब स्थिरता बढ़ती चली गई। उसका नाम ज्ञानी की परिणति में हर क्षण बढ़ोतरी होगी, शांति की, आनंद की, सुख की, ज्ञान की, क्योंकि वो अजीब पदार्थ से अपने को भिन्न समझ गया। इस समझ की कितनी बड़ी ताकत है इसकी समझ जाने की। क्रोध मान माया लोग, ये जो कुछ भी इंद्रिय और ज्ञान गोचर हैं वे सब के सब पौद्गलिक हैं। अब चेतन कैसा है, अब ये बात का क्रम चलेगा पूरा, शास्त्र इसीलिए है। पूरे शास्त्र में यही बात चलने के लिए समय सार नाटक कहा है, क्योंकि बाकी नाटक ही है सब। नाटक देखने में तल्लीन हो गया है अनादिकाल से जीव, इसलिए इस बात को लेते हैं, आचार्य लेते हैं। तो आचार्य के आधार से कवि है ना, कवि ने अपनी कविता बना दी। देखो, अगर जीव को आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो उसके क्या फायदे होते हैं, ये फायदे की लिस्ट बनाना चाहिए जीव को। तो ये मेहनत करेगा आत्मज्ञान के लिए, अर्थात जिनवाणी सुनेगा, मुनिराज को याद करेगा, पंच परमेष्टि करेगा, नमोकार मंत्र बोलेगा, सामायिक करेगा, 6 आवश्यक करेगा, सब करने लग जाए ऑटोमेटिक। परिणति में अजीव से भेद ज्ञान होते से ही क्या होता है जीव को। देखो, जब आत्मा मने 3 लोक का कोई भी जीव, असंगी नहीं, संगी। असंगी जो है वो तो देह को ही मानता रहेगा और उसकी सुख बुद्धि करता रहेगा और उसके पीछे जान दरा देगा। ऐसा तो अनादिकाल कर दिया है। उसको असंगी कहते हैं, जिसको समझ में हो ही नहीं सकती है। संगी पंचेंद्रिय मने जिसके 5 इंद्रियां हैं, ये पहली शर्त है। फिर उसके ज्ञान की जो ताकत है पूरी की पूरी अजीव पदार्थ में लग रही है, पूरी की पूरी लग रही है 100%। उसको इतना विचार नहीं है कि देह भी छूटेगा, अगला जन्म भी होएगा, इतना नहीं समझता है। इतना समझ जाए तो फाटक खुल जाए अंदर था। इसलिए अस्थि से बात करते हैं, नास्ति से नहीं करते हैं। नास्ति में तो अनादिकाल से रहा है जीव, अजीव के संगति में। अब चेतन की संगति कराना चाहते हैं। द्वादशांग में जिनेन्द्र देव दिव्य धनी में देखो, जब आत्मा अपनी शक्ति संभालता है, कोई भी संगी पंचेंद्रिय जीव ये काम कर सकता है 4 गति में, कहीं भी हो, चाहे पशु हो, नारके हो, देव हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जीव है वो।
अनादि अनंत परमात्मा है जीव, पहले से ही है, पहले से ही मुक्त है, पहले से ही परिपूर्ण है, करना नहीं है ऐसा मंजूर करने से सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए शुरू हो जाएगा। परिचय कराते हैं जीव को कैसा है आत्मा, कि जब अपनी जानते से ही अपनी शक्ति को संभालेगा, अनुमान में भी लेगा तो संभालने लग जाएगा। खाली शास्त्र सुनेगा ना, ध्यान से थोड़ी सी देर सोचेगा तो संभालने लग जाएगा। जिनवानी का बार खाली नहीं जाएगा कभी। और ये जीव जो आ गया जिन मंदिर तक, कोरा नहीं जा सकता। बहुत बड़ी जगह आ गया 3 लोक के नाथ के दरबार में, यहाँ खाली नहीं जा सकता जी। खाली पाप में और पुण्य में यह आश्रव तत्व है, बंद होता। इतना समझ सुन ले कम से कम तो सोचने लग जाए, बस सोचना शुरू होना चाहिए। दूसरे को समझाने की बात नहीं है, जीव की बुद्धि में सोचना चालू होना चाहिए। आत्मा कैसा है कि जब आत्मा अपनी शक्ति को संभालता है, सुनेगा ना तो भी संभालने लग जाएगा। बशर्ते कि यहाँ उपस्थित हो तो, बैठा यहाँ है और उपयोग कहीं का कहीं भटकता फिरे तो कोई इलाज नहीं है दूसरा, किसी के पास इलाज नहीं है। संभालता है और ज्ञान नेत्रों से अपने असली स्वभाव को परखता है। परखने का मतलब परख आना चाहिए ना जीव को, आदमी आदमी की परख आना चाहिए, नहीं ठगाएगा जीव। नोट की पहचान होना चाहिए उसको, कोई नकली नोट ही थमा जाए तो जेल जाएगा। वो नहीं पूछेंगे कि आपके पास मिला है ना ये, आपके पास कैसे आया, कि मेरे को दे दिया। तो आपको अकल होना चाहिए ना नोट परखने की। इसके दृष्टांत होगा तो कोई पार ही नहीं है। परख शब्द समझना, आत्मा की परख होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान, और अंश में चारित्र है। तीनों तत्काल एक क्षण में शुरू हो जाएंगे जीव, दूसरे क्षण की जरूरत नहीं है। परख होते से ही सोना है, अब सोने की परख आ गई तो वो ठगाएगा। परख शब्द में वजन है कि नहीं तो पीतल को सोना समझेगा और पीतल जो घर में होएगा उसको तो सोने को तो भेज दे देगा दूसरे को, और पीतल इकट्ठा करेगा। क्यों है? सही परख नहीं है उसको, सही परख नहीं है, सही परख नहीं है। ऐसा अनादिकाल से अज्ञान अंधकार में जीव को मिथ्यात्व में सही परख नहीं है। उसको सम्यक दर्शन चारित्र ज्ञान आनंद होने में देर इतना परख कर ले, बस आत्मा की परख करें, आत्मा है कि नहीं। तो उसको याद नहीं तो क्या करे, जिनवाणी सुनो, ज्ञानियों की सुनो, मणिराजों की सुनो, अनंत भगवान की सुनो, दिव्य धनी में जाओ, परख करो। परखना पड़ेगा ना जीव को कि चेतन क्या है। कि जैसे ही परख होती है, संभालता है तो ज्ञान नेत्रों से खुल जाता है उसका सम्यक ज्ञान हुआ परख होते से ही। मिथ्या दर्शन ज्ञान चैत की उम्र एक समय की है, और यह सम्यक दर्शन ज्ञान परख का अनंत काल तक लाभ उठाएगा जीवन। तो आत्मा का स्वभाव आनंद रूप है, पहला शब्द है। बने हुआ आनंद का दरिया है, सुखी खान, निर्मल है, कभी अपवित्र हुआ ही नहीं है जीव। के परिणति तो हुई है, एक समय की उम्र है, एक समय के लिए हुई थी, परख नहीं थी इसलिए हुई थी। परख हुई आत्मा की तो उसी क्षण खत्म है, रत्नत्रय चालू जीव को। मोक्ष मार्ग भी शुरू हो जाएगा और मोक्ष की गारंटी है जीव को। इतनी जोरदार चीजें है। आत्मा मतलब क्या है? देह में विराजमान, यही परमात्मा है। आत्मा का स्वभाव आनंद रूप है, अतीन्द्रिय आनंद। इंद्रियों का कुछ काम नहीं, उसमें कोई जरूरत नहीं इंद्रियों की। निर्मल है, माने कभी मलिन हुआ ही नहीं आत्मा, अनादि से निर्मल ही विराजता है, पवित्र।
और अनंत काल निर्मल ही रहने वाला है। नित्य है, हर क्षण मौजूद है और अनादि अनंत अनंत काल तक रहेगा। अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा, नित्य है। कौन कौन है? क्यों आत्मा बोलो ना, कैसे बोल रहे हैं आत्मा है? परख का शब्द आ गया। क्षीर सागर वाले हैं ना, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब कोई मामूली जीव नहीं है। बैठते हैं, सुनते हैं। यहाँ जहाँ भी जिनवाणी चलती है, चाहे सम्मोक्षण में बैठो कि यहाँ बैठो, एक ही बात है। भगवान तो यहाँ है ही, वो तो मौन ही रहने वाले हैं। सिद्ध भगवान तो बोलते नहीं है और अनंत भगवान को बोलने का राग नहीं है, लेकिन भाषा निकल जाती है बस। भवि भागन वश जोगे वशाय, तुम धुनि है सुनी। आपकी धुनी सुनेगा वो विभ्रम मिथ्या दर्शन ज्ञान से रह ही नहीं सकता है जी, क्योंकि आत्मा सुनाओगे आप। और दिव्य धनी में क्या कहेंगे? दिव्य धनी में क्या आएगा? बाकी 6 द्रव्यों में ज्ञान ही नहीं है, सुख ही नहीं है। एक आत्मा ही द्रव्य ऐसा है जिसमें ज्ञान सुख का समुद्र है। बारंबार दिव्य धनी में हर तीर्थंकर यही कहने वाले हैं और इसीलिए उनका गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक मनाते हैं कि ये जीव मिलेंगे, इनकी सुनने को हमको वाणी मिलेगी। और क्या स्वार्थ है अपना भगवान से? चाहते क्या अपन? और भगवान के आत्मा आएगा। 6 द्रव्यों में बात करेंगे, लेकिन भिन्न है चीज कह रहे हैं, बाकी तो आत्मा है सर्वोत्तम। तो ये चैतन्य का अनुभव करके ये परख हो गई। अपने स्वभाव में लीन होकर, अब ये चारित्र की बात आ गई। परख में आ गया कि हर क्षण स्वतंत्र है, सब अपना आत्मा सिर्फ अपना है, बाकी कोई अपना है नहीं, खाली मोह का नाटक है। वो अकेला जाना है, अकेला भटक रहा अनादि से, अकेला सिद्धालय में, अकेला मोक्ष में, अकेला मनुदशा में, कौन साथ है? 12 भावना याद करना चाहिए, उसमें सब आ जाती है बात। क्या जानना अपने को? लोक का शिरोमणि जानना है, मानना है जीव को, क्योंकि आत्मा है वास्तव में। लोक का शिरोमणि मतलब सर्वोत्तम चीज आत्मा है। ये इसके गुणों का पार नहीं है, विभवों का पार नहीं है। जब जानेगा तथा शुद्ध चैतन्य का अनुभव करके, अनुभव शब्द इसलिए लगा दिया कि बातें नहीं रह जाएंगी। दूसरे को सुना दो, बहुत वक्ता हो गया तो श्रोता बनता ही नहीं, फिर वो उसको तो आदत पड़ गई दूसरे को सुनाओ बस। ऐसा वक्ता नहीं होता है। जो खुद को सुनावे उसको वक्ता किया जाता है, खुद को सुनावे ही नहीं। इसलिए कहा पंडिताई पल्ले पड़ी, औरों को खुद को रगा को रही। मूर्ख है, छोड़ता नहीं अनादि काल की मूर्खता वहां की वहीं चलती है उसकी। दूसरे से क्या चाहते हो आप? एक ही पक्ष है, मान मिलेगा, ऊंची कुर्सी मिलेगी, सम्मान मिलेगा, तो मान के लिए मर गया पूरा का पूरा। ऐसे ही लोभ है, ऐसे ही माया है, ये सब बड़े बड़े चलते हैं पर्याय में। ज्ञानी के भी तो चलते हैं, लेकिन वो उसको परख लिया उसने कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। स्वरूप तो सिद्ध भगवान जैसा परिपूर्ण आनंद का दरिया हूं मैं, ऐसा अपने को समझ गया जिनवाणी को। तो शुद्ध चैतन्य का अनुभव करके अपने स्वभाव में लीन होकर, अब इसमें तो ठेठ मोक्ष पहुंचा दिया, लीनता में तो मोक्ष चला जाएगा। अपने स्वभाव में लीन होना 4थे गुण स्थान से शुरू हो जाएगा जीव के। हर क्षण खाता पीता हो, लड़े झगड़े करता हो, लेकिन एक क्षण भी ऐसा नहीं जाएगा कि वो आत्मा को भूल जाए और पुद्गल को अपना मान ले और सुख मान ले। ऐसा कोई ज्ञानी जगत में नहीं है और होगा भी नहीं कोई। ज्ञानी बने जो आत्मा अपने को मान लिया जीवन ने।
अज्ञानी माने जो आत्मा बिल्कुल अपने को मानने को तैयार नहीं है। शुद्ध चैतन्य का अनुभव करके, इसलिए अनुभव की शर्त लगाई, अपने स्वभाव में फिर लीन होकर यह पूर्णता की बात कर दी। जब आपको मालूम पड़ गया कि सुख ने शांति का दरिया आप हो, तो अब उसमें लीनता नहीं करें, उद्गल में करें जिसमें सुख है ही नहीं, विषय कषाय में करेंगे। श्रद्धा में ऐसा हो जाने से परिणति में हर क्षण आनंद का भोग होएगा जीव को। संपूर्ण कर्म दल को दूर कर देता है इस प्रयत्न से। प्रयत्न शब्द में सारी बात, मोक्ष मार्ग सिद्ध होता है। माने सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, तत्वार्थ सूत्र का पहला शब्द है ये, या जैन शासन का पहला ही शब्द समझ लो, रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। ये मोक्ष मार्ग है, ये धारण करते से मोक्ष मार्ग शुरू होता है और लीनता बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाता है, और वो ऑटोमेटिक है, करना नहीं पड़ेगा जीवन को। सब पर्याय स्वतंत्रता से करें। ये तो मस्त रहो, अपने माथे पे कोई पर्याय का बोझा नहीं है, पर्याय स्वतंत्र, वो ऑटोमेटिक ऐसा होगा। बच्चा पैदा हुआ तो अपने आप बढ़ेगा कि खींचना पड़ेगा उसको, बड़ा हुआ लंबा कर दो उसको, दुबला कर दो, कैसे कर दे? और स्वतंत्र है सब, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। ये कभी सुनी नहीं अनादि से। कर्म बल को दूर कर देता है। इस प्रयत्न से मोक्ष मार्ग भी सिद्ध होता है। एक तो ये बात, और निराकुलता का आनंद निकट आता है। निकट आने का मतलब, अरे यार बोलो तो सही कुछ नहीं। दिगंबर मुनिराज जंगल में मिले। अब ये जीव ने ढोक दी उनको, उनसे कहा कि मेरे को, आप जंगल में जा रहे हैं तो आपको वो सुख हो रहा होगा अंदर, तो मैं भी सुखी होना चाहता हूं, तो आपसे मेरा जरा सा निवेदन, मेरे को थोड़ा सा सुख का मार्ग बता दो। अब मुनिराज करनावंत होते ही हैं, उनको टाइम तो नहीं है, लेकिन जिज्ञासा देख करके जीव मात्र की करुणा होने से, कि यह जिज्ञासु दिख रहा है, कोई पात्र दिख रहा है, तो उसको कह दिया कि भैया आत्म सुख की खान है, अनादि अनंत है, आकृति में। और वो जाने लगे मुनिराज, ये भी पीछे पीछे गया। फिर उनको करना आ गई, फिर इसको कह दिया, फिर पीछे पीछे जाने लग गया। उनने देखा कि भाई क्या करें, वो भी खड़े रहे कि नहीं समझे जब तक खड़ा रहूं, लेकिन वो खड़ा रहे तो भी उधर नहीं चले जिधर बता रहे हैं। खड़ा रहे, देखें, भक्ति करे, पूजा करे, सब करे, लेकिन खड़ा का खड़ा ही रहे। अरे भाई जो रास्ता बता रहे हैं आत्मा की तरफ जाने का, उधर पांव तो चालू करे। नहीं समझा है दृष्टांत भाई, इसमें सब बात समझ जाना। इसलिए प्रयत्न करना का काम कह रहे हैं। हर जगह प्रयत्न करता है तो यहाँ क्यों नहीं करेगा? उसका प्रयत्न दिखना चाहिए। वो खाली ढोक दे, बाहर जाए न, अंदर पलटे नहीं, तब तक क्या करे? आखिर उसके हाल पे छोड़ करके मुनिराज आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा ही ये जीव है, मौका मिल गया है, चूकना नहीं दाव। करना कितना है? राग को मारना है अपनी परिणति में। क्यों? आग है ये, पाप का भाव और पुण्य का भाव, दोनों आग है। यह राग आग दहे सदा, आगे और है।
कल डॉक्टर साहब इस्तीफा दे रहे थे और ट्रस्ट से भी दे रहे हैं। अब बड़ा आश्चर्य की बात है कि